गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि द्रव्य क्या है और उसका वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो ये है कि ठोस, द्रव और गैस में अंतर बताइए। ठोस क्या होते हैं? जिनका कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। तो पहला गुण हम लेंगे अंतर के लिए, आकार। तो ठोसों का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव देखेंगे आप, पानी को देखें, दूध को देखें, इनका कोई आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में इनको रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, ये भी किसी भी पात्र में रखने पर उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा गुण है दृढ़ता। ठोस जो होते हैं वो दृढ़ होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते। दृढ़ मतलब हार्ड। ठोस हार्ड होते हैं, द्रव हार्ड नहीं होते हैं, और गैसें तो बिल्कुल भी दृढ़ नहीं होती हैं। तीसरा गुण हम देखेंगे आयतन का। तो ठोसों का आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, यानी कि ठोसों का आकार भी और आयतन भी दोनों ही निश्चित होते हैं। लेकिन द्रवों का भी आयतन निश्चित होता है। द्रव को अगर हम लेंगे किसी बर्तन में, तो अगर हम फिर दूसरे बर्तन में डालेंगे तो आकार तो उसका ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन वापस उसे अपने पुराने बर्तन में डालेंगे तो उतना ही आयतन हमें प्राप्त होगा। यानी कि द्रवों का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैसों का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। जिस बर्तन में भी हम उसे दबा के भर देंगे उसका आयतन उसके अनुरूप ही हो जाएगा। संपीडनशीलता मतलब दबाना। किसी भी चीज़ को दबाएंगे हम, उसकी क्षमता कितनी है। ठोस को बिल्कुल भी नहीं दबाया जा सकता है, तो ठोस कैसे होते हैं? असंपीडनीय होते हैं। द्रव जो है बहुत कम संपीड़ित किए जा सकते हैं, यानी कि बहुत कम दबाए जा सकते हैं। और गैसें बहुत ही संपीड़नशील होती हैं, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। अंतराण्विक बल। ठोसों में अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है। ठोस के अणु पास पास होते हैं, इस कारण से पास पास होते हैं क्योंकि इनके दो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। द्रवों में क्या होता है? द्रवों में ठोसों की अपेक्षा जो है वो अंतराण्विक बल जो है वो कम होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है अंतराण अणुओं के बीच का आकर्षण बल, और द्रव में उससे कम, और गैसों में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। अंतरा अणु के स्थान। ठोसों में अंतराणु के दो अणुओं के बीच की दूरी जो है वो ठोस में सबसे कम होती है, द्रव में जो होती है वो उससे अधिक होती है। और गैसों में अंतराणु का स्थान बहुत ज़्यादा होता है, गैसों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो इन पॉइंट्स के आधार पर आप ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखिए और याद कीजिए।